श्याम अपने दोस्त के घर खेलने आया है। आज खेलते हुए उसे थोड़ी देर हो गई है और घर जाते हुए उसे रास्ते से सब्जियां भी ले जाना है। वह रास्ते में से जल्दी जल्दी सब्जियां लेकर घर की तरफ चल देता है। वह सूरज की तरफ देखता है कि अभी वह कितना ढला है। सूरज जैसे जैसे ढलता है वैसे वैसे उसके मन में बेचैनी होने लगती है। वह मन ही मन सोचता है कि लगता है आज चंद्रिका से भेंट होकर रहेगी। उसका घर पहाड़ी इलाके में होता है और वह जिस रास्ते से घर जा रहा होता है वह घने जंगलों के बीच से होकर जाता है। शाम होने से रास्ते पर अब सब कुछ साफ साफ दिखाई नहीं देता है। वह जैसे जैसे आगे बढ़ते जाता है उसे तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। ऐसे ही एक बार वह पीछे आवाज की तरफ देखकर जैसे ही आगे की तरफ देखता है तभी अचानक उसके साइकिल के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है। श्याम उसे बचाते बचाते गिर जाता है। बूढ़ी औरत उसके पास आकर बोलती है कि बेटा चोट तो नहीं लगी तुम्हें? श्याम बोलता है नहीं दादी जी चोट नहीं लगी है मुझे। वह बूढ़ी औरत की तरफ देखता है जो काली साड़ी पहनी होती है, जिसके बाल पूरी तरह सफेद होते हैं और उसकी आंखें थोड़े लाल होते हैं। वह देखने में पूरी डरावनी लगती है। श्याम पूछता है कि दादी जी आपको कहाँ जाना है? आपका घर किधर है? बूढ़ी औरत कहती है बेटा बस यही पास में ही मेरी झोपड़ी है। सामान लेने के लिए बाजार आई थी और मुझे देर हो गई। बेटा क्या तुम मुझे मेरे घर छोड़ सकते हो और तुम अपने घर जंगल के बीच से जाने पर जल्दी पहुंच भी जाओगे। श्याम को उसके विचार पसंद आते हैं। वह सोचता है चलो इनको मैं छोड़ भी दूंगा और उधर से ही अपने घर भी चला जाऊंगा। वह बूढ़ी औरत के साथ चल देता है। उसे 1 किलोमीटर दूर जंगल के बीच एक झोपड़ी दिखाई देती है जिसमें उजाला फैला होता है। रास्ते में वह बूढ़ी औरत से पूछता है कि दादी जी आपके साथ और कौन कौन रहता है? आप इस जंगल के बीच रहती हैं, आपको डर नहीं लगता है क्या? बूढ़ी औरत कहती है कि नहीं बेटा मुझे डर नहीं लगता है, मैं अकेले ही रहती हूँ। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों अलग हो गए हैं और दोनों अपने में दादा दूजी के चक्कर में मुझे अकेले ही छोड़ दिया। दोनों मुझे 2 रोटी भी खिलाने लायक नहीं है। श्याम कहता है दादी जी सुनकर बहुत बुरा लगा और दोनों झोपड़ी के पास पहुंच जाते हैं। तब तक बहुत रात हो चुकी होती है। बूढ़ी औरत कहती है बेटा आज तुम मेरे ही यहाँ रुक जाओ और सुबह होते ही अपने घर चले जाना। श्याम बाहर जंगली जानवरों के डर से रुक जाता है। कुछ समय बाद श्याम खाना खाने के बाद झोपड़ी में इधर उधर घूमता है और तभी उसे खाट के नीचे एक महंगा बक्सा दिखता है। वह सोचता है कि बूढ़ी दादी के पास ऐसा बक्सा, इनके पास ऐसा बक्सा कहाँ से आया होगा। उसके अंदर उस बक्से को खोलकर देखने की उत्सुकता होती है। वह बाहर जाकर बूढ़ी दादी से पूछने जाता है कि दादी जी क्या मैं बक्सा खोलकर देख सकता हूँ? पर उसे वह दिखती नहीं है। वह सोचता है अरे अभी तो थी यही, तभी कहाँ चली गई वह इस चीज को इग्नोर कर देता है और बिना पूछे ही वह बक्से को खोल देता है और उसे उस बक्से में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ऐसा क्या देखा होगा श्याम ने उस बक्से में जो वह देखता ही रह गया। ऊपर से इतनी रात होने पर वह बूढ़ी औरत कहाँ चली गई, जानेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।